कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। द्वारिकाधीश का चिंतन करते हुए सुदामा जी नंगे पैर, जिनके पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, भगवान कृष्ण के नाम का जप करते जा रहे थे। अनेक कंकड़ बीमारियों में चुभे द्वारिकाधीश ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा, प्रसन्न हो गए। एक वृक्ष के नीचे श्री सुदामा जी शयन किए। भगवान ने सोचा भाई अब तक सुदामा नहीं आ रहे थे इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, अब सुदामा जब चल चुके हैं तो कितना ये पैदल चलेंगे, चलो थोड़ा सा योग कर देता हूँ। सुदामा जी को योग माया के माध्यम से सोए कहीं थे, लेकिन जब उठे तो महाराज चारों तरफ स्वर्ण मंडित महल दिखाई पड़े। सुदामा जी को आश्चर्य हुआ, कहाँ थे कहाँ आ गए। सबसे पूछते हैं भैया यहाँ पर कहीं कन्हैया का घर है, यहाँ पर कहीं कन्हैया रहता है। अब किसी को पता ही नहीं कन्हैया भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान को तो सब कृष्ण द्वारिकाधीश के नाम से जानते हैं। ये तो बचपन का नाम है कन्हैया। जब सबने कहा भैया यहाँ पर सब रहते हैं लेकिन कन्हैया नामक कोई व्यक्ति नहीं रहता। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, आवाज आनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। द्वारिका वासियों ने कहा भैया यहाँ पर कन्हैया नामक कोई व्यक्ति नहीं रहता है। तब सुदामा जी ने कहा याद आ गया, वाको तो एक नाम कृष्ण भी था। जैसे सुदामा जी ने कृष्ण नाम लिया डांटा, अरे तुम्हें पता नहीं इस नाम के आगे कितने विशेषण लगाए जाते हैं। सुदामा जी थर थर कांपने लगे, अरे भैया क्या गलती हो गई। तो कहा अरे तुम्हें पता नहीं इस नाम के आगे अनंत श्री समलंक छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री श्री 1008 राजाधिराज श्री श्री कृष्णचंद्र जी सरकार अपने मित्र के नाम के आगे इतना विशेषण सुना, सीना और गर्व से चौड़ा हो गया। मेरा मित्र इतना बड़ा हो गया, जिसके साथ मैं बचपन में खेलता था वो आज इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गया। हाँ भैया ये जो विशेषण अभी अभी लगाया ना, ये आपके जो महाराज हैं वही मेरे बचपन के सखा, वही मेरे बचपन के यार हैं। द्वारिका में जब ऐसी बातें लोगों ने सुनी तो सब मजाक करने लगे। जब लोग बड़े होते हैं तो उनके मिलने वाले भी बड़े हो जाते हैं, गरीब कोई नहीं रहता। द्वारिकावासी भगवान के भक्त का मजाक करने लगे, अरे लगता है पगला गया है, ये कहां से आ गया। अरे कहा कृष्ण द्वारिकाधीश, उनके वैभव को देख करके इंद्र भी संकोच करते हैं, उनके धन संपदा को देख करके कुबेर भी संकुचित हो जाते हैं। ऐसे द्वारिकाधीश इसके सखा है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति ने कहा अरे भैया क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, एक बार जाकर के बता। तो किसी ने दिखा दिया भैया ये जो लाइन से महल दिखाई दे रहा है जहाँ पर वो द्वारपाल खड़े हैं वही श्री कृष्ण कन्हैया का घर है। किसी तरह चलते चलते वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो द्वारपाल मान नहीं रहे थे। द्वारपाल से बार बार कहते भैया एक बार जाकर के बता दो कि आपके मित्र सुदामा मिलने आए हैं। द्वारपाल पहले तो माना नहीं, लेकिन फिर जब किसी ने कहा एक बार जाओ, भगवान के यदि ये मित्र होंगे तो भगवान आएंगे, नहीं होंगे तो वो मना कर देंगे। संदेश देना आपका काम है, आप जाकर के एक बार संदेश दे दो। एक बार आपका काम संदेश देना है, एक बार दे दो। लोगों ने जब कहा तो द्वारपाल भगवान के पास गया और कहता है शीश पगा न झगा तन में
बसे के ग्रामा। द्वारपाल कहता है शीश पगा न झगा तन पे। हे प्रभु, ऐसा कोई दीनहीन भिखारी द्वार पर आज आया है जिसके सर पर कोई पगड़ी नहीं है, शीश पगा न झगा तन पे, जिसके शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं है। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा। और प्रभु धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपा नहीं की नहीं सामा। हे प्रभु द्वारिकाधीश, उसके नीचे जो धोती है पैरों में वह भी कई जगह से फटी हुई है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसका जो दुपट्टा है वह भी बहुत जीर्ण शीर्ण है। आहा, भगवान चौंक रहे थे सुनकर के, चकित हो रहे थे। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। जैसे द्वारपाल ने कहा कि प्रभु आपसे ब्रह्मादि देवता मिलने आते हैं, लेकिन ऐसा जो आया है वो दिखने में तो कोई ब्राह्मण लग रहा है। भगवान ने कहा भैया ब्राह्मणों के लिए कब से हमारे दरवाजे बंद हो गए। तो कहा प्रभु ब्राह्मण दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो अति निर्धन दिखाई दे रहा है। पूरा परिचय बताते हुए कहा नाम क्या है। जैसे ही द्वारपाल कहता है द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने कहा वो जो ब्राह्मण है वो अपने नाम को सुदामा बता रहा है। जैसे सुदामा नाम द्वारिकाधीश के कानों में पड़ा, अरे जो ब्रह्मादिक देवताओं को भी समय नहीं देते, सुदामा नाम पढ़ते ही आज चरण पादुका को नहीं पहना, दौड़ पड़े। हा सुदामा, हा सुदामा, हा मित्र कह करके दौड़ पड़े। जो लोग मजाक कर रहे थे, भगवान को व्याकुल देखा है, सबको आश्चर्य हुआ, अरे राम राम, ये कौन सी ऐसी विभूति है जिसके लिए द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं, पुकार रहे हैं। सुदामा जी भी सोच लिए थे कि अब लगता है मेरा मित्र हमसे मिलेगा नहीं, वो भूल गया है। सुदामा जी वापस जा रहे थे। सुदामा जी को वापसी करते हुए जब द्वारिका वासियों ने देखा, सब हंस रहे थे। देखो देखो, भगवान को मित्र बता रहा था, अब देखो जा रहा है। ऐसे लोग जो हंस रहे थे, ऐसे लोगों ने दौड़ते हुए जब भगवान को देखा, जैसे ही भगवान को देखा, सुदामा जी ने देखा, हा सुदामा कह करके दौड़ते हुए आ रहे थे और झटपट सुदामा के पास पहुंच करके अपने मित्र को श्री कृष्ण ने अपने अंक से लगा लिया। हे मेरी माता शक्तियों, आज कन्हैया जब दौड़े ना, तो जब कन्हैया दौड़े तो आज उन्होंने पादुका नहीं पहनी, उनका पीतांबर कहीं गिर गया। किसी ने कहा भाई पादुका क्यों नहीं पहनी, तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है, इसके पैर में पादुका नहीं है, अब मेरी बारी है। जब मेरा मित्र पादुका नहीं पहना है तो भला मैं कैसे चरण पादुका पहन सकता हूँ। इसलिए द्वारिकाधीश ने आज चरण पादुका नहीं पहने। द्वारिकाधीश जब मिलने के लिए गए तो इतने वेग से दौड़ रहे थे कि उनका पीतांबर नीचे गिर गया। किसी ने कहा पीतांबर क्यों गिरा? भगवान कहते हैं मेरे मित्र के शरीर पर वस्त्र नहीं है, तो भला मैं वस्त्र पहन करके कैसे उससे मिल सकता हूँ। अरे उसके पास वस्त्र नहीं है तो आज भी मैं वस्त्र पहन करके नहीं मिलूंगा। ऐसा प्रेम